राधे राधे दर्शकों, आपका स्वागत है भक्ति कहानियों में। आज मैं आपको माघ मास की शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हे जनार्दन, आप कृपा करके माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए व कथा भी सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, इस एकादशी का व्रत करने वाले ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी मुक्त हो जाता है। उसके प्रभाव से भूत पिशाच जैसी योनियों से भी मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसे जया एकादशी कहते हैं और इसकी कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात थी कि इंद्रदेव की सभा में संगीत नृत्य की साधना चल रही थी। इसी सभा में गायन भी हो रहा था। इस सभा में गायन करने वाला मूल्यवान एक आदमी था तथा सभा में सभी मौजूद थे। वहाँ पर एक गंधर्व कन्या पुष्पवती भी थी। मूल्यवान मोहविष्ट होकर गायन के सुरताल भूल गया तो लय टूट गई। ये सब देखकर इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्रदेव को जब पता चला कि पुष्पवती ने जानबूझकर मोहविष्ट दृष्टि से मूल्यवान को भ्रमित किया था, तब उन्होंने दोनों को श्राप दिया और मृत्युलोक में अधम असंयमी पिशाचों का जीवन देकर भेज दिया। इसी श्राप से ग्रसित दोनों इधर उधर भटकने लगे। श्राप से ग्रसित होकर हिमालय के शीत प्रदेशों में अन्न अभाव, वस्त्र अभाव व रहने के अभाव से इधर उधर भटकने लगे। रहते हुए बहुत दिन हो गए थे तथा एक दिन इतनी अधिक ठंड पड़ी, अन्न अभाव के कारण वह निराहार रह गए। वह एक पीपल के नीचे बैठकर पूरी रात भर उन्होंने जागरण किया। कतार स्वर से ईश्वर को पुकारते हुए रात्रि व्यतीत हो गई। सुबह जब दिन निकला तो सूर्य भगवान को अर्घ देकर पूजन किया। ईश्वर की कृपा से उस दिन जया एकादशी थी। इसी सहयोग के कारण उन्हें व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। वह पुष्पवती पुनः गंधर्व व अप्सरा की देह प्राप्त कर लिया और पुनः मूल्यवान भी स्वर्गलोक में इंद्र सभा में अपने पदों पर आसनित हो गया। सो हे युधिष्ठिर, जया एकादशी अत्यंत पुण्यदायी है। कथा समाप्त।